तो आज का आपका चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब क्या हुआ? जंतु जगत। जंतु जगत। तो एनिमल किंगडम में क्या हुआ कि एनिमल किंगडम है तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम चैप्टर है, लेकिन इसका क्या हुआ? क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन के मतलब क्या हुआ कि वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण किया गया तो वर्गीकरण किसका किया गया? तो सजीव जीवों का किया गया, सजीवों का। तो सजीवों का मतलब वर्गीकरण किया गया। तो जो सजीव थे उनका वर्गीकरण किया गया। लिविंग्स मतलब क्या चीज़? सजीव। तो इनका वर्गीकरण किया गया। और क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो वर्गीकरण होता है। और लिविंग्स जो थे उनका वर्गीकरण किया गया, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। वर्गीकरण किया गया मतलब बांटा गया अलग अलग भागों में। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन, स्टडी मतलब क्या हुआ? अध्ययन। इसके अध्ययन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का हिंदी क्या हुआ? वर्गीकी कहते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकी कहते हैं, और मतलब इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं, हिंदी में वर्गीकी कहते हैं। तो इसका फादर किसे कहा जाता है? वर्गीकी वर्गीकी जो है या वर्गीकरण जो है, इसका फादर किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है फादर। फादर किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को फादर कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता पूछेगा कि किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया तो दो किंगडम में बांटा गया। टू किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी क्या इसका होगा कि द्विजगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ? द्विजगत वर्गीकरण। तो ये द्विजगत वर्गीकरण ये कौन दिए थे? मतलब यह जो द्विजगत वर्गीकरण मतलब यह सिद्धांत कौन दिए थे? या द्विजगत में कौन बांटे थे? तो कार्ल लिनियस बांटे थे। द्विजगत में कौन बांटे थे? तो कार्ल लिनियस बांटे थे। तो द्विजगत में कौन कौन था? तो पहला जो था देखिए कि द्विजगत में वर्गीकरण किए थे कार्ल लिनियस। तो क्या क्या चीज़ में किए थे? तो पहले किए थे एगो के प्लांटे में बांटे थे। प्लांटे मतलब पौधे पौधे जगत में बांटे थे। और दूसरा एनिमेलिया। एनिमेलिया जगत एनिमेलिया मतलब जंतु जगत में बांटे थे कार्ल लिनियस। मतलब सजीवों को दो भाग में बांटे थे कार्ल लिनियस, एगो पौधा जगत में और एगो जंतु जगत में। उसके बाद अच्छे ये तो दुई जगत में बांटे थे। उसके बाद हाँ कोई आया तो वो बोला कि नहीं, दुई जगत में बांटना मतलब गलत है। और इसके सभी जंतु के अलग अलग प्रकार होते हैं, पेड़ पौधे के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जंतु के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो ये जो अभी आए ये बांटे तीन जगत में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटे। क्लासिफिकेशन मतलब त्रिजगत वर्गीकरण। तो त्रिजगत वर्गीकरण ये तीन जगत में कौन बांटे? तो तीन जगत में जो बांटे थे ये थे आपके अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल थे जो कि तीन जगत में बांटे। तो तीन जगत में इसको क्या क्या बांटे थे? तो ये तो कार्ल लिनियस दो जगत में बांटे के थे, प्लांटे एनिमेलिया में। ये जब अर्नेस्ट हैक्कल आए तो उसमें एक जगत और जोड़ दिए। तो पहला तो प्लांटे रहेगा ही, प्लांटे। दूसरा एनिमेलिया भी रहेगा, एनिमेलिया। और तीसरा जब अर्नेस्ट हैक्कल आए तो ये एक जगत इसमें और जोड़ दिए। वो जगत क्या था? तो प्रोटिस्टा था। क्या था? प्रोटिस्टा।
तो 3 जगह तक किस प्रकार बटा। अब कोई और अगला कोई और आदमी आए, जो कि मतलब व्यक्ति आए, जो बोले कि 3 जगत में ही बांटना गलत है, इसको मतलब और एक जगत में और बटेगा तब मतलब सही हो पाएगा। तो वो आए तब वो चौथा 4 जगत में बांटे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन 4 जगत में बांटे। तो 4 जगत में जो बांटे, तो 4 जगत में बांटने वाले कौन थे? तो वो थे कोपलैंड। कौन थे? कोपलैंड। कोपलैंड थे, जो कि सभी सजीवों को 4 जगत में बांटे। अर्नेस्ट हैकेल 3 जगत में बांटे थे, और कार्लिनियस 2 जगत में, प्लांटो में और एनिमलिया में। लेकिन अर्नेस्ट हैकेल आए तो एक जगत और उसमें जोड़ दिए, प्रोटिस्टा। और उसके बाद जब कोपलैंड आए तो उसमें एक जगत और जोड़ दिए। तो देखिए वो जगत क्या है जिसको जोड़े कोपलैंड। तो कोपलैंड 4 जगत में बांटे, तो कोपलैंड के पहला तो जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार रहने दिए, लेकिन एक उसमें और जोड़िए। तो पहला क्या था? प्लांटे था। दूसरा क्या था? एनिमेलिया। प्लांटे मतलब पेड़ पौधा, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। और तीसरा तो प्रोटिस्टा था ही। प्रोटिस्टा जो अर्नेस्ट हैकल जोड़े थे, अर्नेस्ट हैकल जोड़े थे प्रोटिस्टा। और चौथा ये जो आए कोपलैंड, तो इसमें मोनेरा को जोड़े। मोनेरा मोनेरा को जोड़े। अब लास्ट में एक और व्यक्ति जो आए, वो मतलब अंतिम और फाइनल, फुल एंड फाइनल और अंतिम जगत जोड़े इसमें। तो फिर अंतिम और फुल एंड फाइनल जगत जो जोड़े, तो उसको फिर कहा गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? तो RH व्हिटेकर दिए थे। RH व्हिटेकर दिए थे। RH व्हिटेकर। तो ये कौन कौन? तो पहले तो जिस प्रकार था प्लांटे, उसी प्रकार प्लांटे रहेगा ये, प्लांटे। दूसरा एनिमेलिया था, तो एनिमेलिया भी रहेगा, एनिमेलिया भी। और तीसरा अर्नेस्ट हैकल जो लाए थे प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा भी रहेगा। और चौथा जो कोपलैंड लाए थे मोनेरा, वो भी रहेगा, मोनेरा भी। लेकिन पांचवा ये RH व्हिटेकर, इसमें क्या जोड़े? तो फंगी जोड़े। फंगी मतलब कवक को जोड़ दिए। फंगी मतलब कवक को जोड़ दिए RH व्हिटेकर। तो इस प्रकार पांचों जगत का वर्गीकरण हुआ। अब बात है कि इसको सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि प्लांट में कौन कौन पेड़ पौधा आएगा, एनिमेलिया में प्रोटिस्टा में कौन आएगा, मोनेरा में कौन आएगा, फंगी में क्या आता है, इस सब के बारे में अब डिटेल से पढ़ना होगा। तो ये सब को अब हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, तो अब देखिए आगे उस सब के डिटेल से पढ़ना होगा कि प्रोटिस्टा में कौन आता है, मोनेरा में कौन आता है। तो पहले उसके पहले हम लोग को जानना होगा कि लिविंग। तो लिविंग भी देखिए 2 प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार के कौन कौन होगा? कि पहला होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रोकैरियोट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसको प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होगा उसको यूकैरियोट्स कहेंगे, यूकैरियोट्स। अब बात है कि दोनों में अंतर क्या है।
तो प्रोकैरियोट्स जो होता है इसमें केंद्रक है जो कि नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है जो कि नहीं होता है। केंद्रक इसमें नहीं होगा प्रोकैरियोट्स में, और केंद्रक भी नहीं होगा। और इसके साइड साइड जो इस प्रकार केंद्रक झिल्ली होता है, वो केंद्रक झिल्ली भी इसमें नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली भी इसमें नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। और यदि जो केंद्रक रहा भी, यदि जो केंद्रक रहा भी तो वह विकसित नहीं होगा। यदि केंद्रक रहा भी तो वह विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स में अगर जो केंद्रक रहा भी तो वह क्या विकसित नहीं होगा। अब हम लोग यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट्स में देखिए क्या है कि इसमें केंद्रक भी होगा, केंद्रक भी होगा, केंद्रक भी होगा और इसके साइड साइड इस प्रकार केंद्रक झिल्ली भी होगा। केंद्रक झिल्ली भी होगा। यूकैरियोट्स में केंद्रक भी होगा और केंद्रक झिल्ली भी होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ना तो केंद्रक होगा ना तो केंद्रक झिल्ली होगा। और केंद्रक अगर जो होगा भी तो वह विकसित नहीं होगा, मतलब इमैच्योर होगा। विकसित मैच्योर नहीं होगा, इमैच्योर होगा, मतलब अविकसित रहेगा। अब देखिए कि लिविंग जो है, लिविंग जो होता है, लिविंग्स, इसमें दो प्रकार और क्या होता है, दो प्रकार लिविंग में दो प्रकार और होता है। तो क्या क्या होता है, तो एक होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर होगा। और दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय अंग होता है और एक होता है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय जीव। एक होगा एक कोशिकीय जीव, एक होगा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होगा कि सिंगल कोशिका होगा, सिंगल कोशिका यानी कि सिंगल सेल होगा, इंग्लिश में सेल, सिंगल सेल होगा, मतलब केवल एक सेल होगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि बहुत सारा कोशिका होगा, बहुत सारा कोशिका होगा। अब बात है कि जो एक कोशिकीय जो होता है, एक कोशिकीय में क्या अंतर है और बहुकोशिकीय में क्या होता है। तो क्या है कि एक कोशिकीय में एक कोशिका, केवल एक कोशिका होगा, लेकिन बहुकोशिकीय में बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना रहेगा। उसके बाद ऊतक से अंग बना रहेगा, अंग से शरीर बना रहेगा। तो बहुकोशिकीय में जैसे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग या गाय भैंस ये सब, या हम लोग भी आ जाते हैं। और एक कोशिकीय में बहुत से चीज़ आएंगे जो आपको आगे बताया जाएगा। तो अब आगे जो है एक चीज़ और जानना है आपको कि कुछ जो होते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स मतलब क्या हुआ कि स्वपोषी होते हैं। कुछ जो होते हैं स्वपोषी होते हैं स्वपोषी, मतलब कुछ जीव जो है ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। तो कैसे होगा, वो स्वपोषी होने का मतलब है कि उसको वह प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा, तभी तो वह स्वपोषी होगा। और तो प्रकाश संश्लेषण होगा किस में, तो प्रकाश संश्लेषण आपको केवल होगा ऑल ग्रीन, मतलब केवल हरे प्लांट्स में होगा, हरे प्लांट में होगा प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वही स्वपोषी हो सकता है।
और प्रकाश संश्लेषण होगा किसमें, तो हरे पेड़ पौधे में। दूसरा होता है कि हेट्रोट्रोप्स होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रोप्स होता है। तो हेट्रोट्रोप्स होता है, हेट्रोट्रोप्स मतलब क्या हुआ कि परपोषी हुआ। जो जैसे कि हम लोग हैं, जानवर वगैरह है, गाय भैंस बकरी, ये सब जो है क्या है, परपोषी है। हम लोग भी है। तो ये सब जो है दूसरे से खाना प्राप्त करेगा। क्या? दूसरे से, जैसे हम लोग पेड़ पौधे से खाना प्राप्त करते हैं तो दूसरे से खाना प्राप्त करेगा, दूसरे से खाना प्राप्त करेगा जो परपोषी होगा। अब आपको जानना है कि प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है खास करके आप लोग को यही अच्छी लग रहा होगा कि प्रोटिस्टा में क्या क्या चीज़ आता है, प्रोटिस्टा का क्या मतलब सिद्धांत है। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो क्या होता है, तो यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय जीव होता है। और इसमें जो है प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं। मतलब प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आता है। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आप लोग से पूछेगा कि यूकैरियोट्स एक कोशिकीय जीव किस में आते हैं, तो आपको बताना होगा प्रोटिस्टा में। यूकैरियोट्स एक कोशिकीय जीव किस में आते हैं, तो प्रोटिस्टा में, यही बताना होगा। और देखिए आगे क्या है कि मोनेरा। तो अगला जो मोनेरा है, तो मोनेरा जो है मोनेरा में आपका क्या होगा कि यूनिसेल्यूलर तो होगा ही, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन इसमें है कि प्रोकैरियोट्स आएगा। क्या आएगा? प्रोकैरियोट्स आएगा मोनेरा में, प्रोकैरियोट्स आएगा। तो आपसे क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, तो बताना होगा मोनेरा में। मतलब प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर जीव किस में आएंगे, तो मोनेरा में आएंगे। अब आपको जानना है आगे कवक के बारे में, यानी कि फंगी के बारे में। अब फंगी यानी कि कवक के बारे में जानिए। तो कवक क्या कवक के बारे में, यानी कि फंगी मतलब कवक। तो कवक में क्या होता है कि यूकैरियोट्स तो आता ही है। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो आएगा ही, लेकिन इसमें है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। क्या होगा? यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, तो क्या बताना होगा? फंगी में, यानी कि कवक में। और कवक जो है, फंगी जो है पैरासाइटिक होते हैं। कैसे क्या होते हैं? पैरासाइटिक मतलब क्या? परजीवी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब परजीवी होते हैं। फंगी जो है, कवक जो है परजीवी होते हैं। मतलब ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कवक जो है ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं खाना नहीं बनाते हैं। पैरासाइटिक होते हैं मतलब परजीवी होते हैं। और इसी के मतलब सेप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। कवक जो है इसको सेप्रोफाइटिक भी कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या हुआ? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब कवक को मृतोपजीवी भी कहा जाता है। जैसे कि इसमें कवक जो है कि मतलब मृतोपजीवी और परजीवी होता है, मतलब दूसरे के पर आश्रित रहता है। तो इसमें एग्जाम्पल में आपको जैसे हो गया कि क्या चीज़, मशरूम। तो मशरूम कहाँ उगेगा? यहाँ पर सड़े गले
पदार्थ रहेंगे या फिर कोई जानवर वगैरह मर जाता है, वहीं पर मशरूम मतलब उपज लेता है। मशरूम उपजता है कहाँ, मतलब जन्म लेता है कहाँ पर, तो जहाँ पर सड़े गले पदार्थ होते हैं, या फिर सड़े गले पेड़ पौधे, या फिर कोई जानवर जहाँ पर मरता है, वहीं पर मशरूम उगता है। तो कवक के बारे में अब जान लिए। अब आपको डिटेल से पढ़ना है एनिमेलिया किंगडम के बारे में, क्योंकि इसमें ऊपर में चैप्टर में शुरू में लिखा था एनिमेलिया किंगडम, तो केवल इसमें आपको एनिमेलिया किंगडम के बारे में जानना है। तो एनिमेलिया किंगडम के बारे में आपको जानना है। एनिमेलिया किंगडम तो एनिमेलिया किंगडम मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण। एनिमेलिया किंगडम मतलब क्या हुआ, जंतु जगत का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम, मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण, तो ये एनिमेलिया किंगडम में देखिए 11 फाइलम होते हैं, मतलब 11 संघ होते हैं। एनिमेलिया किंगडम में 11 फाइलम होते हैं, मतलब 11 संघ होते हैं। तो ये जो एनिमेलिया किंगडम है, ये एनिमेलिया किंगडम मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण, इसमें जो भी आएंगे यूकैरियोट्स आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे। तो हम लोग भी यूकैरियोट्स में ही आते हैं। यूकैरियोट्स होगा और क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। हम लोग भी मल्टी सेलुलर ही होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होगा। तो एनिमेलिया किंगडम जंतु जगत, हम लोग भी जंतु जगत में आते हैं। तो जंतु जगत जो है वो क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। और हम लोग भी जंतु जगत में, और जंतु जैसे जो गाय भैंस जानवर, ये सब भी जंतु जगत में। तो ये सब भी यूकैरियोट्स और क्या होंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होंगे। तो इसमें जो है हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या परजीवी होते हैं। हम लोग भी परजीवी है, और जानवर जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी, वो सब भी होता है, वो सब भी क्या परजीवी ही होता है। और हम लोग भी परजीवी है, मतलब हम लोग भी परजीवी है, जानवर वगैरह भी जो है परजीवी है। स्वपोषी तो केवल पेड़ पौधा होगा, तो हम लोग भी परजीवी है, जानवर भी जितना भी है सब परजीवी है। तो तो एनिमेलिया किंगडम में क्या 11 फाइलम होते हैं, मतलब 11 संघ होते हैं। और एनिमेलिया किंगडम में कौन आता है, तो यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। पूछेगा कि यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर किस में आएगा, तो एनिमेलिया किंगडम में आएगा। हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, गाय भैंस जानवर भी, ये सब भी हेट्रोट्रॉप्स मतलब परजीवी है। अब इसमें है कि 11 किंगडम है, तो कौन कौन है, तो पहला नंबर पर आपका हो जाएगा क्या चीज़, पहला नंबर हो जाएगा पोरीफेरा। क्या होगा, पोरीफेरा, पोरीफेरा होगा पहला नंबर। अब दूसरा आपको जानना है कि क्या नाम होता है दूसरा दूसरा संघ का, तो निडेरिया, लेकिन सी से लिखाता है मगर सी साइलेंट होता है बोलने में। तो निडेरिया, निडेरिया क्या होगा, निडेरिया होगा दूसरा संघ के नाम। और तीसरा आपका होगा टीनोफेरा, लेकिन इसमें भी सी से लिखाता है मगर सी साइलेंट रहता है। CTENOPHERA, टीनोफेरा होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि सी साइलेंट होता है, लेकिन पढ़ा जाता है इसको टीनोफेरा है, क्योंकि सी साइलेंट होता है। चौथा नंबर पर आपका इसमें कौन सा संघ हो जाएगा, तो चौथा नंबर पर हो जाएगा हेलमिंथेज। क्या होगा, हेलमिंथेज, हेलमिंथेज। इसी को इसी को हेलमिंथेज को ही क्या चीज, प्लेटी हेलमिंथेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटी प्लेटी हेलमिंथेज भी कहते हैं। हेलमिंथेज को ही प्लेटी हेलमिंथेज भी कहते हैं। चौथा नंबर पर हो जाएगा चौथा चौथा नंबर संघ। और पाँचवा पर आपका क्या हो जाएगा, पाँचवा नंबर संघ। तो पाँचवा नंबर संघ में आपका हो जाएगा निमेटोडा। क्या होगा, निमेटोडा होगा, नीमे निमेटोडा हो जाएगा। पाँचवा नंबर संघ क्या होगा, निमेटोडा। और छठा पूछेगा तो छठा नंबर पर होगा एनिलीडा। क्या होगा, एनी छठा नंबर संघ क्या होगा, तो एनिलीडा होगा।
और 7वां पर आपका आ जाता है मोलस्का। 7वां नंबर कौन सा संघ है? तो मोलस्का है। और 8वां नंबर के है जो अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा। 8वां नंबर संघ जो है अर्थ्रोपोडा है। और जब 9वां पूछेगा तो 9वां हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ECHINO, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा होगा 9वां नंबर संघ। और 10वां पूछेगा तो 10वां हो जाएगा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा हो जाएगा। 10वां नंबर संघ होगा हेमिकोर्डेटा। और 11वां जो है, 11वां आपका केवल होगा कोर्डेटा। 11वां का क्या नाम होगा? कोर्डेटा। 11वां नंबर संघ हो जाएगा कोर्डेटा। तो ये सभी है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन यहीं पर बताते हैं। सबसे लार्जेस्ट संघ, सबसे लार्जेस्ट फाइलम, यानी कि सबसे जंतु जगत का पूछेगा कि सब जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट संघ मतलब या लार्जेस्ट फाइलम कौन है? तो अर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? तो अर्थ्रोपोडा। और दूसरा नंबर पर, सेकेंड नंबर पर जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड नंबर पर जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम यानी कि संघ कौन है? तो मोलस्का। फर्स्ट नंबर पर जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट संघ है अर्थ्रोपोडा। सेकेंड नंबर पर जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट संघ है मोलस्का। अब आगे सभी को डिटेल से पढ़ना होगा। एक चीज़ याद रखिए, कोर्डेटा जो लिखे हैं, कोर्डेटा का हिंदी क्या होगा? तो कोर्डेटा का हिंदी हो जाएगा कशेरुक, कशेरुक दंडी, कशेरुक दंडी कशेरुक दंडी जीव होगा। क्या होगा कोर्डेटा का हिंदी? कशेरुक दंडी जीव। एक से लेकर, देखिए फाइलम एक से लेकर फाइलम 9 तक, फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक जो है, ये सभी पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफेरा, हेलमिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक जो है, ये सभी नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या चीज़? कशेरुक दंडी होता है, कशेरुक दंडी होता है। कशेरुक दंडी मतलब क्या है? इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक के जो भी जीव जो भी संघ है, फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक के बीच में जो संघ है, वो उन्हें नॉन कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, मतलब कशेरुक दंडी बोला जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी फाइलम 1 से फाइलम 9 के बीच में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है।